Hello students, how are you all? Hope you are all well at your home. So, this is Apurva from MP International School. Today we will read chapter number 6 of class 6 in SST, the urban administration. This topic belongs to civics. Okay. So, first of all, we have to know that what is urban administration. Urban means what? Urban means सिटी और अ टाउन, ठीक है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ विलेज जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है, गांव जैसा नहीं होता, सिर्फ सिटी और टाउन ही होता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट में, लाइक द पंचायत राज गवर्नमेंट इन विलेजेस, जैसे कि विलेज में क्या है, पंचायत राज गवर्नमेंट है। ओके, ये है ओके, एंड सॉरी फॉर दिस नॉइज। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, मतलब हम लोग जैसे अगर पढ़ें इंट्रोडक्शन में तो वो ये है कि जैसे पंचायत जो चीज़ रहती है, ठीक है, पंचायत जो गवर्नमेंट रहती है वो किसकी रहती है, विलेज की। बट जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे ओन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जो पॉपुलेशन है टाउन और सिटीज़ की वो ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ रूरल एरियाज़, ठीक है। फिर जो नेटवर्क है या फिर जो अमेनिटीज़ है, ठीक है, ये जो मतलब नीड्स है, फैसिलिटीज़ है, वो भी वहाँ की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू विलेज। ओके, जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच रिक्वायर्स, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे क्या ज़रूरत होती है, ज़्यादा लोग मिलते हैं, डिमांड ज़्यादा रहती है हर चीज़ की, तो वो, ठीक है, रिक्वायर्स मैनी पीपल टू मीट द डिमांड्स ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़, अगर जैसे डिपेंड करता है जैसे कि साइज़ कितनी है टाउन और सिटी की, ठीक है, जैसे अर्बन लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि मतलब कितना बड़ा सिटी है, मतलब छोटी सिटी है फिर बड़ी सिटी है, ठीक है। सिटी काउंसिल्स जो होते हैं या फिर नगर पंचायत जो होते हैं वो सेटअप करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, जो नगर पंचायत वगैरह और सिटी काउंसिल जो रहते हैं ये कहाँ रहते हैं, जो टाउन्स छोटे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये होते हैं, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट होती है वहाँ पे, नगर पंचायत, ठीक है। फिर स्मॉल सिटीज़ हैव, और जो छोटी सिटीज़ जो रहती है, ठीक है, वहाँ पर क्या रहता है, म्युनिसिपल काउंसिल्स या फिर हम कह सकते हैं नगर पालिका, ठीक है। जबकि जो बड़ी सिटीज़ होती है वहाँ पे क्या होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं महानगर निगम, ठीक है। लेट अब ज़्यादा और जानते हैं हम लोग कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है इन दिस चैप्टर। ओके, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर द अर्बन लोकल गवर्नमेंट विच आर सेटअप इन, जो कहाँ पर होती है, सेटअप इन लार्ज सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन पीपल, ठीक है, यहाँ पे 1 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। दिस कॉरपोरेशंस वर्क फॉर, ये कॉरपोरेशन किसके लिए वर्क करती है, डेवलपमेंट के लिए, और जो प्रोवाइड करती है एसेंशियल सर्विसेज, सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, ठीक है। लार्जेस्ट कॉरपोरेशन जो है वो यहाँ पे मिलती है, मतलब एक तरीके से क्या है, जैसे कि वो है मेट्रो सिटीज़, जैसे आप जो लोग जानते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर है होता है ये, ठीक है, जो कि बिग सिटीज़ होती है, जो महानगर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आर फाउंड इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, द लार्जेस्ट कॉरपोरेशंस आर फाउंड इन द, जो ये लार्जेस्ट कॉरपोरेशन से कहाँ होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, ठीक है। जो सिटीज़ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ किसको कहते हैं, जो सिटीज़ कनेक्ट होती है किससे, किससे कनेक्ट होती है, वो होती है लार्ज या फिर कोई कैपिटल हो सिटी, जिस, ठीक है, जैसे कि जयपुर है, ठीक है, दिल्ली है, तो ये क्या है, महानगर है ना। अब है इलेक्शंस में हम लोग आते हैं, तो इलेक्शंस में क्या है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस आर इलेक्टेड बॉडीज़, जो म्युनिसिपल
कॉरपोरेशंस जो है ये क्या है, इलेक्टेड बॉडीज़ है, मतलब कि इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है, चूज़ करते हैं, इलेक्शंस होते हैं इनके, विच आर हेल्ड आफ्टर, जो कब कब होते हैं, हर 5 साल में, ठीक है, तो मतलब हर 5 साल बाद होते हैं, ओके। ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स जो कि 18 ईयर्स एज या उससे ज़्यादा होती है जिसकी एज, वो दे सकते हैं वोट, ठीक है। और सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट्स, जैसे क्या कहते हैं, वार्ड, ठीक है। फ्रॉम ईच वार्ड अ मेंबर इज़ इलेक्टेड हु इज़ रिफर्ड टू एज द वार्ड काउंसलर, जो हर एक वार्ड, ठीक है, मतलब कि अ मेंबर जो इलेक्ट होता है, जो कि किसके लिए रेफर्ड किया जाता है, वार्ड, एज अ वार्ड काउंसिलर, ठीक है। अब उसका क्या काम रहता है, द वोटर ऑफ ईच वार्ड इलेक्ट देयर वार्ड काउंसिलर, तो कुछ सीट्स जो होती है वो तो रिजर्व होती है वुमेन की, कुछ एससी की, कुछ एसटी की और कुछ ओबीसी की, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट करते हैं हमारे वार्ड मेंबर्स को। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये क्या है, सम मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर residing in the city are elected as the members of corporation, मतलब कुछ जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर्स के, ये पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेचर्स के, ये कहाँ रहते हैं, रिजाइडिंग इन द सिटी, कहाँ पे, आर रिजाइडिंग इन द सिटी आर इलेक्टेड, यहाँ पे इलेक्ट हुए ये किस तरीके से, मेंबर्स ऑफ द कॉरपोरेशन के जैसे वहाँ पे रहते हैं। अपार्ट ऑफ फ्रॉम दिस, और इसके अलावा, सम वेल नोन एंड डिस्टिंग्विश्ड पीपल ऑफ द सिटी आर ऑल्सो मेड इट्स मेंबर्स, दीज पीपल आर नोन एज, और जो इसके अलावा जो पीपल होते हैं, ठीक है, अलग से, ठीक है, वो उन पीपल्स को क्या कहते हैं, उन मेंबर्स को क्या कहते हैं, बताइए, यहाँ पे लिख रखा है एल्डर मैन, ठीक है। नेक्स्ट, द इलेक्टेड काउंसिलर्स फॉर्म डिफरेंट कमिटीज़, जो इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, काउंसिलर, वो फॉर्म करते हैं एक डिफरेंट कमिटीज़, ठीक है, जो कि देखभाल करती है किसकी, बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स, बहुत अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग पॉइंट को लेकर के वो देखभाल करती हैं, जैसे कि कोई एजुकेशन को देख कर लेकर करती है, वाटर सप्लाई को देख के करती हैं, ठीक है, कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है पानी, एजुकेशन सही चल रही नहीं चल रही है, बच्चे आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में हों या आरटी के बच्चे होते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में आते हैं, ठीक है, कहीं किसी के साथ कुछ अब्यूज़ तो नहीं हो रहा, कुछ तो नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़, गार्बेज कूड़ा कहीं इधर उधर पड़ा हुआ है तो साफ़ सफाई हो रही है नहीं हो रही है, डिस्पोज़ल, ठीक है, कि ऐसे ही कुछ चीज़ पड़ी हुई है, सड़ रही है, ठीक है, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स जो है वो नाली वगैरह ये साफ़ हो रही भी है या नहीं हो रही है, मेंटेनिंग स्ट्रीट लाइट्स की, जो रोड लाइट्स रहती है, स्ट्रीट लाइट्स रहती है, ये काम कर भी रही है नहीं कर रही है, या फिर सिर्फ यूँ ही लगी हुई है। दीज कमिटीज़ मेक डिसीजन, ये कमिटीज़ क्या करती है, डिसीजन बनाती है अबाउट द वर्क टू बी डन, कि ये जो सारे वर्क हैं ये पूरे हो रहे हैं या नहीं, पूरे हुए भी हैं या नहीं। द मेयर इज़ द, जो मेयर जो होता है वो हेड होता है किसका, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, मतलब ये जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, जो कि कहाँ पर रहती है, जहाँ पर ये इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट हुए हैं किसके जैसे, मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन के जैसे, ठीक है, हमने पहले पढ़ा था। उसके बाद और भी कुछ मेंबर्स होते हैं अलग अलग, मतलब अपार्ट ऑफ फ्रॉम दिस, इसके अलावा सम वेल नॉन, और कुछ वेल नॉन मतलब जो मतलब जाने माने लोग रहते हैं, या फिर डिस्टिंग्विश्ड के अलावा भी और कोई दूसरे लोग, ठीक है, ऑफ द सिटी, उस सिटी के, आर ऑल्सो मेड इट्स मेंबर्स, वो भी इस, ये जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसके वो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, उन मेंबर्स को एल्डर मैन, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि
जो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम, इनका क्या वर्क रहता है, ठीक है। जो ये काउंसिलर्स जो हैं, ये जो मिलकर अपने एक कमेटी बनाते हैं और फिर वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर देखभाल करते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद जो मेयर है वो हेड होता है किसका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, मतलब जो ये काम देख रहे हैं उसका हेड कौन है, मेयर है। एंड प्रिसाइड्स ओवर इट्स मीटिंग, और वो क्या करते हैं, मीटिंग्स रखते हैं। ही इज़ इलेक्टेड बाय द, और इनको कौन इलेक्ट करता है, कॉर्पोरेशन मेंबर्स, ठीक है। मतलब जिनके वो हेड बनते हैं कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, ठीक है। तो उसके जो मेंबर्स रहते हैं कॉर्पोरेशन मेंबर्स, ठीक है, उन्हीं के ही वो हेड बनते हैं। क्यों, और वही उनको इलेक्ट करते हैं। और डिप्यूटी मेयर, जो डिप्यूटी मेयर है वो भी इलेक्ट होते हैं किसके द्वारा, कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है। वो भी कंडक्ट क्या करवाते हैं, अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन इन द एब्सेंस ऑफ मेयर। अगर मेयर नहीं है तो डिप्यूटी मेयर क्या करेगा, वो मीटिंग रखवाएगा, ठीक है। वो सबसे बातचीत करवाएगा कि आपने ये वाला काम किया, वहाँ का आपने ये काम किया, यहाँ का, ये सब चीज़ें। अब द कॉर्पोरेशन रिमेन्स अंडर द चार्ज ऑफ, जो कॉर्पोरेशन है वो किसके अंदर काम करता है, अंडर द चार्ज ऑफ द म्युनिसिपल कमिश्नर, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव। जो म्युनिसिपल कमिश्नर है वो क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है। क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है कौन, म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है। जो कि अपॉइंट कौन करता है उसको, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्या करता है, ये देखता है, सुपरवाइज करता है, अच्छे से देखता है कि द वर्क ऑफ द कॉरपोरेशन, जो वर्क है कॉरपोरेशन का और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, ठीक है, he supervised the work of the corporation and executive officers who look after, जो देखते हैं किसको कि क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या क्या काम बढ़ा है, या फिर वहीं तक ही ठहरा हुआ है काम, वहीं पर ही रुक गया, या फिर आगे भी हुआ है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोग्राम इन कोऑर्डिनेशन विद द मेयर एंड द काउंसलर। जो सारे प्रोग्राम्स थे जो भी उन्होंने रखे थे कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सारे काम हुए भी हैं। द वार्ड काउंसिलर फर्स्ट मीट एंड एस्टिमेट अ बजट। जो वार्ड काउंसिलर होता है वो फर्स्ट मीट, पहले सबसे मिलता है और फिर उसके बाद वो बजट एस्टिमेट करता है कि हमें इतने बजट में ये काम करना है। एंड द अमाउंट ऑफ मनी टू बी स्पेंड, और कितना कितना अमाउंट जो है हर एक टास्क पे खर्च करना है, ठीक है। उसके बाद जो प्लेस है, देन दे प्लेस द प्रॉब्लम्स, उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स और डिमांड्स है, ठीक है, अपने वार्ड्स को लेकर के वो रखते हैं बिफोर द एंटायर म्युनिसिपल काउंसिल। जितने भी म्युनिसिपल काउंसिल हैं उनके पहले जो है वार्ड्स अपनी प्रॉब्लम और डिमांड्स रखते हैं कि हमारी ये दिक्कत है, हम इसलिए नहीं कर पा रहे, या हम करना चाहते हैं बट लोग करने नहीं दे रहे, जो भी है। दिस मैटर्स आर डिस्कस्ड, ये सारे मैटर्स डिस्कस्ड होते हैं और उसके बाद देन फाइनली इम्प्लीमेंटेड बाय द कमिश्नर। उसके बाद जो फाइनलाइजेशन होता है वो करते हैं कौन, कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मिलकर, ठीक है। अब जो है सबसे पहले कौन होता है, म्युनिसिपल कमिश्नर, उसके बाद कौन है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। अब जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसके नीचे कौन कौन है, मेयर और काउंसिलर और डिप्यूटी मेयर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर, ओके। अब हम जो है सेकंड लेक्चर वो हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक जो है पढ़ना है अच्छे से। प्लीज़ ट्राई टू रीड ऑन योर ओन, ओके। खुद से एक बार रीड करने का ट्राई करें, समझें उसको कि कैसे क्या है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से फंक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, ओके। थैंक यू।